नमस्कार दोस्तों, पढ़ाकू एजुटेक के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। आज हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, जाति प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि से पहले के चाहिए या बाद के चाहिए, विवाहित महिला के जाति प्रमाण पत्र के नियम क्या क्या हैं, कौन कौन से आपको शपथ पत्र चाहिए, स्क्रूटनी फॉर्म डाउनलोड कैसे करें, इन टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले आपको 100 रुपए का पोस्टल ऑर्डर चाहिए, या आप अपने नियर बाई किसी भी पोस्ट ऑफिस से जाकर के बनवा सकते हैं। दूसरा चाहिए आपको 10th की मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट। उसके बाद चाहिए आपको 12th का मार्कशीट और 12th का सर्टिफिकेट। इसी तरीके से आपके पास ग्रेजुएशन की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की डिग्री। आपके पास ग्रेजुएशन की सभी सेमेस्टर या ईयर सिस्टम है तो आपके पास सभी वर्षों की आपको मार्कशीट की यहाँ पर जरूरत होगी। इसी तरीके से यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो उसकी भी मार्कशीट और डिग्री। यदि आपने आवेदन करते समय 2.5 लाख से कम आय दर्शाई है तो आपको उसका प्रमाण पत्र देना होगा। इसी तरीके से आपको मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास 10 वर्षों से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। यदि आपके पास 10 वर्षों से अधिक पुराना मूल निवास प्रमाण पत्र है तो इसे आपको नया बनवाना होगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल, ताकि आपको इस तरीके की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइए आगे बात करते हैं। इसके बाद आपको चाहिए जाति प्रमाण पत्र। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो स्टूडेंट्स को होता है वह इसी के ऊपर होता है। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके पास कि आपको जाति प्रमाण पत्र या जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये सभी आपको 9 मार्च 2022 की तारीख से पहले के होने चाहिए। यह बोर्ड ने जब इसका बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का नोटिफिकेशन जारी किया था उसके अंदर ये क्लियर मेंशन किया है। दूसरा पॉइंट है कि जो ओबीसी कैंडिडेट होते हैं उन्हें ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि उनके सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कितनी है। मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ, ओबीसी सर्टिफिकेट की वैधता 1 वर्ष की होती है, परंतु एक बार बनवाने के बाद नॉन क्रिमिलियर में नहीं होने संबंधी तथ्य को अधिकतम 3 वर्ष तक शपथ पत्र देकर मान्यता दी जाती है। इसी तरीके से एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एमबीसी की जो विवाहित महिलाएं हैं उनका जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम से व पिता की आय के आधार पर ही मान्य होता है। पति की आय और पति के नाम के आधार पर मान्य नहीं होता है। तो यदि किसी विवाहित महिला ने अपने पति के नाम और पति की आय के आधार पर जातीय प्रमाण पत्र बनवा रखा है तो आप उसे तुरंत करेक्ट करवा लें। एससी एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट की जो वैधता होती है वो जीवन पर्यंत होती है। एससी एसटी के कैंडिडेट्स को एक ही बार जातीय प्रमाण पत्र बनवाना होता है। यदि आप विवाहित हैं तो आपको विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। इसी तरीके से यदि आप विवाहित हैं तो विवाह में दहेज स्वीकार नहीं करने का शपथ पत्र, इसी तरीके से 2 से अधिक संतान संबंधी आपको शपथ पत्र देना होगा। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर है आपके पास वो है चरित्र प्रमाण पत्र। यह आपको जो भी आपने लास्ट में एजुकेशन जिस कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से की है वहां से आपको प्राप्त करना होगा। इसके अतिरिक्त यदि कोई महिला तलाकशुदा है या विधवा है तो उसका प्रमाण पत्र व अब तक पुनर्विवाह नहीं करने का शपथ पत्र उन महिलाओं को देना होगा। यदि कोई व्यक्ति उत्कृष्ट खिलाड़ी है तो उसे उसका संबंधित श्रेणी का प्रमाण पत्र देना होगा। यदि कोई व्यक्ति दिव्यांगजन है तो उसे उस श्रेणी का प्रमाण पत्र देना होगा। अब हम बात करते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग जो स्क्रूटनी फॉर्म है वो डाउनलोड कहाँ से करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको आरएसएम एसएसबी बोर्ड की वेबसाइट विजिट करनी है। वहां पर जब आप वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा कैंडिडेट कॉर्नर। जैसे ही आप कैंडिडेट कॉर्नर पर क्लिक करेंगे आपको एक पॉपअप विंडो ओपन होगी
जिसके अंदर आपको न्यू डिटेल्ड स्क्रूटनी फॉर्म नाम का एक टैब दिखेगा। जैसे ही आप उस टैब के ऊपर क्लिक करेंगे आपका डिटेल्ड स्क्रूटनी फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। फिर उसे आप भरकर अपनी सारी डिटेल्स अटैच कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको इसी तरीके की और वीडियोस लगातार मिलते रहें। धन्यवाद।